हेलो एंड वेलकम टू झारखंड लाइव प्राइवेट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है झारखंड लाइव प्राइवेट क्लासेस पे। आप सबों के समक्ष उपस्थित होने का जो मेन रीज़न है वह यह है कि झारखंड लाइव प्रायोजन अपने प्लेटफॉर्म पे 11th जेपीएससी के लिए एक नया बैच प्रारंभ कर रहा है और यह बैच 18 अप्रैल यानी कि मंडे को सेकेंड हाफ तकरीबन 3:30 बजे से हमारे यहाँ बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है। तो वैसे छात्र जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या नहीं क्लास अटेंड किए हैं या फिर जो 11th जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे सभी छात्रों से ये आग्रह है कि वो आए और हमारे क्लास पे कुछ क्लासेस जो है वो एज ए डेमोन्स्ट्रेशन एज ए डेमो क्लास जो है वो अटेंड करें। हमारे क्लास में जो हमारे सारे टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो कुछ एक्स लोकमान IAS के फैकल्टी हैं, कुछ जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ आपके JNU से हैं। तो एक अच्छा पैकेज है, हमारा एक अच्छा पैनल है टीचर्स का। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप आएँ और उस पर पार्टिसिपेंट बने और क्लास को अटेंड करें। दूसरा एक सूचना यह है कि इसी प्लेटफॉर्म पे झारखंड लाइव प्रायोजन प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और जैसे कि सूचना मिल रही है, संभावित है कि इस मंथ के अंत तक या हो सकता है एक सप्ताह के अंदर तक या हो सकता है कभी भी, क्योंकि अब वो नहीं रहा कि ज़्यादा समय है। तो रिज़ल्ट मुख्य परीक्षा जो 7th 10th है उसका रिज़ल्ट जो है परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो उसको भी नज़र पे रख के जो है हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू का जो है आयोजन किया जा रहा है। हमारा पैनल भी अच्छा है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो वैसे सभी छात्र जो यह मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो है अभी इस बार इंटरव्यू बैठने का मौका मिलेगा या अवसर प्राप्त होगा, तो वो लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें। हमारे यहाँ एक लाइव सेशन उम्मीद है कि हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर पाए आशुतोष सर के साथ, जिनका स्कोर इंटरव्यू में मोर देन 70% रहा। तो शायद उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें और उनका गाइडेंस भी आपको मिले। दूसरा यह है कि इंटरव्यू की कोई क्लास नहीं होती, तो वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो आप लोग को अपने पर्सनालिटी के बारे में जो है क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, कहाँ पर क्या करना है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे ये है कि कैटलिस्ट का काम क्या कर सकता है, क्या आपको सुधारा जा सकता है, वो बताया जा सकता है। इंटरव्यू में आपका जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आप उस पर फोकस कीजिए। जैसे आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं या नहीं किए हैं, तो उस पर आप जो है एक अच्छी पकड़ रखिए। जिस संस्थान से पढ़े उस संस्थान के बारे में भी आप अच्छी पकड़ रखिए। दूसरा यह है कि भी करंट अफेयर्स, करंट सिनेरियो जो चल रहा है, तो करंट अफेयर्स का भी इंफॉर्मेशन रखिए। उसके बाद आपका जो स्टेट है उस स्टेट का जो फैक्चुअल वैल्यू है और जो क्वालिटेटिव वैल्यू है उसके बारे में भी आप जानिए। कभी कभी क्या होता है कि पैनल में कोई ऐसा पैनल मिल जाता है जो सिर्फ फैक्ट ही पूछने लगता है, कितना ब्लॉक है, कितना ज़िला है, तो उस सारी चीज़ पे या पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, तो उसको भी पकड़ में रखिए। साथ ही साथ यह भी है कि केस स्टडीज़ को देखिए। जैसे अभी तिरकुट पहाड़ी वाली जो घटना हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट का फेलियर सक्सेस जो है, और क्या क्या स्कोप है झारखंड में सुधरने का, और एज ए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रशिया यूक्रेन वॉर, तो इस सारे पे भी नज़र रखिए। तो हमारे तरफ से तो यही है कि पहले आप अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जिस पे आप डिग्री प्राप्त किए हैं या जिस पे आप MA किए हैं, PhD कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप अपना जो है पकड़ रखिए। या कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो प्रोजेक्ट के बारे में जानिए। जिस संस्थान से, जैसे कोई नामी संस्थान से है, जैसे आप यहाँ रांची के संत जेवियर से हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या जामिया से हैं या JNU से हैं, तो उनका स्थापना, उनका वाइस चांसलर, उनके आइडियोलॉजी, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखिए। उसके बाद राज्य की जो जनगणना है और जो देश की जनगणना है उस पर आप थोड़ा सी जानकारी रखिए, और आपके स्टेट का स्ट्रेंथ क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी रखिए। दूसरा यह हुआ कि सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज़ आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि अगर ऐसा हो तो आप जो है मतलब किस तरह से इसको डील करेंगे, तो थोड़ा उस पक्ष को भी आप देखिएगा। और जहाँ लगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको सॉरी बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज नहीं। दूसरा यह है कि इस सब के साथ साथ आप जो है अपना कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग रीजनल लैंग्वेज में या आम भाषा का जो प्रयोग हम लोग आम बातचीत पे करते हैं, इंटरव्यू में भी वही कभी कभी वो आ जाता है, तो उससे निगेटिव फीडबैक जाता है। तो तकरीबन जो भाषा का आपने चयन किया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, कम से कम इतना सुसज्जित तो ज़रूर हो कि वो इंटरव्यूअर को जो है
वो कम से कम इम्प्रेस कर सके। और भी कुछ इस पर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल स्टफ़ मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप हमारे यहाँ मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें और क्या ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, जेस्चर क्या होना चाहिए, हाथ क्या कैसे मूव करना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो दोनों के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। पहला ये कि हमारे यहाँ नया बैच मंडे से, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से, ठीक है, 3:30 बजे से आप क्लासेस कर सकते हैं मंडे से। और रिज़ल्ट के बाद जो है आपका मॉक इंटरव्यू देने आइए, ठीक है। और फीस जो है उसका बहुत ही नॉमिनल रहेगा, उसके लिए आप ज़्यादा नहीं सोचिएगा, तो उसके टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके साथ साथ आपके साथ ये भी है कि एक लाइव सेशन जो हो सकता है कि आशुतोष सर के साथ जो है, जिनका स्कोर मोर देन 70% रहा है, तो हो सकता है उनके साथ एक लाइव सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तब तक आप अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।